गुड मॉर्निंग बाल मंदिर के प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। स्टूडेंट्स, आप अपने चारों ओर कंप्यूटर्स को देखते हो और उन कंप्यूटर्स के ऊपर अपने सारे काम आप बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और बहुत जल्दी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपको किसी ट्रेन के अंदर टिकट बुक करनी है तो इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन का या कंप्यूटर का उपयोग करोगे। अब स्टूडेंट, आप समझना कि इतना बड़ा देश है ये, इतने बड़े देश के अंदर हमारा इतना बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ तक कि हमारे देश का रेल नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उस रेल नेटवर्क के अंदर इतनी सारी ट्रेनें हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपको कोई एक ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है, कितना जटिल काम है। अब इसके लिए आप सोचो कि सबसे पहले आप देखोगे कि हमारी ट्रेन की डेस्टिनेशन क्या है, हमारी ट्रेन कौन सी है, उस ट्रेन के अंदर उस ट्रेन का टाइप क्या है, उसके अंदर बर्थ कौन सा है, उसके अंदर कंपार्टमेंट जिस मतलब कोच में हमको टिकट बुक करवानी है वो कोच कौन सा है। अब स्टूडेंट, इतने बड़े रेल नेटवर्क के अंदर से आपकी किसी पर्टिकुलर ट्रेन को ढूंढना, उसके टाइप को ढूंढना, उसके अंदर आपकी बर्थ को ढूंढना, उसके कंपार्टमेंट को ढूंढना। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही ट्रेन के अंदर टिकट बुक कर रहे हो, मल्टीपल यूजर्स हैं जो एक साथ मतलब रेल नेटवर्क की साइट्स को या वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप सोचो अगर सिंपली तरीके से, तो ये काम जब आप करते हो कंप्यूटर्स पर या स्मार्टफोन के ऊपर तो आपके लिए कितना आसान टास्क है। लेकिन मतलब फिर आप समझिए कि कंप्यूटर की मदद से हम इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को, मतलब इतने बड़े रेल नेटवर्क के अंदर से एक साथ इतने सारे यूजर्स इस काम को बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, इसको हमने किस प्रकार से एनालिसिस किया होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम को विकसित करते हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से और समय पर बिना किसी बाधा के सटीकता से हल करने की आपकी क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब अगर आप सिस्टम के ऊपर कोई प्रोग्राम डेवलप करते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके अंदर आपने जो भी लॉजिक्स लगाए हैं, अपनी प्रॉब्लम को जितने अच्छे ढंग से आपने हैंडल किया है, ये आपकी अपनी मेंटल एबिलिटी को संदर्भित करता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बताता है। स्टूडेंट, कंप्यूटर पर हम किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी प्रकार का कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो उस काम को प्रॉब्लम के रूप में देखा जा सकता है। मतलब सिस्टम पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सिस्टम के लिए एक तरीके से क्या होती है, प्रॉब्लम ही होती है, जिसको बाद में सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हमको सिस्टम को लिखित इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको दो संख्याओं को जोड़ना है तो वो हमारे लिए क्या एक समस्या है। मतलब हमको दो संख्याओं को जोड़ने के लिए भी कंप्यूटर में कोड करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। किसी परिणाम को कंप्यूटर की मॉनिटर पर डिस्प्ले करना भी एक समस्या है। किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन या कंपैरिजन करना भी एक समस्या है। मतलब कंप्यूटर पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए एक क्या है, समस्या है, जिसे जो प्रोग्रामर होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। किसी प्रॉब्लम को हल करने में कंप्यूटर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्रॉब्लम को कितना सही और सटीक तरीके से परिभाषित करते हैं। मतलब कि हम समस्या को कितने अच्छे ढंग से समझते हैं, और अच्छे ढंग समझने के बाद हम उस समस्या के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। स्टूडेंट, एल्गोरिदम किसी भी समस्या का चरणबद्ध एक तरीका है। मतलब एल्गोरिदम हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल भाषा के अंदर किसी भी समस्या को समाधान के लिए जो स्टेप्स लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो सबसे पहले हम समस्या को समझने के बाद उसका एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके समाधान को लागू करते हैं, मतलब अर्थात प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिदम बनाएंगे। एल्गोरिदम में हमारी उस समस्या को हल करने के सारे स्टेप्स लिखे हुए होंगे और उस एल्गोरिदम के आधार पर, उन सभी स्टेप्स के आधार पर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे
उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद में हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो कंप्यूटर साइंस क्या होगी? कंप्यूटर साइंस एक समस्या के लिए सही मॉडल बनाने और इसे हल करने के लिए उपयुक्त यंत्रीकृत तकनीकों, मैकेनिज्बल टेक्निक्स को तैयार करने के लिए एक अमूर्त विज्ञान है। अर्थात स्टूडेंट, ये हो गया कि कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर हम किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सही एल्गोरिथम बनाते हैं, एक सही मॉडल बनाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर किसी समस्या के लिए सही मॉडल को बना नहीं पाए तो हम कभी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और न ही उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर अगर हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी जिस चीज़ का भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी समस्या को समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद ही, उसका सही मॉडल विकसित करने के बाद ही हम उस मॉडल के आधार पर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए हम यंत्रीकृत तकनीकों, मैकेनाइजेबल टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। अब स्टूडेंट, ये तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम इन सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को हल करने के चरण, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आप मान लो आप कार चलाकर कहीं पे जा रहे हैं, बीच में क्या होता है, आपकी कार में कहीं से आवाज आनी शुरू हो जाती है। आप कार चला रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि कार में कहीं से आवाज आ रही है। आप कार में ब्रेक लगाते हैं, कार को रोकते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। आप कार का बोनट खोलते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। आप चूंकि आप एक कार मैकेनिक नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है और इसकी समस्या की जड़ क्या है। तो आप क्या करते हैं, उस कार को ले जाते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक आपकी कार को चेक करता है, आपकी कार को देखता है और पता लगाता है कि भाई साउंड कहाँ से आ रहा है। उसके बाद में वो उस जो आपकी कार में आवाज आ रही है उसको सही करने के लिए अपने उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करता है और उसके बाद में आप उसको चेक करते हो कि उसको पेमेंट करने से पहले कार को चेक करते हो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप होता है हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम का विश्लेषण करना कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। प्रॉब्लम का विश्लेषण करने के बाद में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये सब माइंड करने के बाद, सोचने के बाद हम उस प्रोग्राम को विकसित करते हैं, मतलब हम उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कोई ना कोई संसाधन का उपयोग करते हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम सही हो जाती है तब उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि दोबारा से ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का विश्लेषण करना। उसके बाद में डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, मतलब कि समस्या के चरणबद्ध स्टेप्स के अंदर समस्या को लिखना, कि मतलब किसी भी नेचुरल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को इंसान समझ सकता है, उस लैंग्वेज के अंदर हम किसी भी समस्या के सभी चरणबद्ध स्टेप्स को लिखते हैं। उसके बाद उन्हीं चरणबद्ध स्टेप्स के आधार पर हम कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करते हैं, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। और जो प्रोग्राम बनाने के बाद हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसका सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको हम डिबगिंग और टेस्टिंग के द्वारा देखते हैं। मतलब कि डिबगिंग और टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सभी स्थिति के अंदर, सभी परिस्थितियों में सही आउटपुट दे रहा है, और जो उपयोग करता है, यूजर है, जो सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाएगा, उसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हम डिबगिंग एंड टेस्टिंग के अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के बारे में। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना। किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समस्या को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम समस्या को ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो हम उसका सही सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पर किसी भी प्रॉब्लम को डेवलप करने से पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से विश्लेषण करना आवश्यक है। अगर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर पर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो शुरुआत में कंप्यूटर के लिए एक समस्या ही होती है। उस समस्या को प्रोग्राम के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी समस्या क्या है, हमारी एक्चुअल समस्या क्या है, और हमें उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। इसके बाद ही हम
कंप्यूटर को सही इनपुट देकर इच्छित आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हमने समस्या का सही तरीके से विश्लेषण किया है, उसको सही तरीके से समझा है, तभी हम उसका सही तरीके से प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे। अगर हमने प्रोग्राम को सही तरीके से डेवलप किया है, तभी हम प्रोग्राम के अंदर जो भी इनपुट देंगे उसी के आधार पर आउटपुट प्राप्त करेंगे। अगर हमने प्रोग्राम सही नहीं बनाया है, तो अगर हम सही प्रोग्राम नहीं बनाया है, तब हम अगर कुछ इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट गलत भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमें समस्या को सही समझना पड़ेगा, उसके बाद उसी के आधार पर हम प्रोग्राम बनाएंगे और बाद में सही आउटपुट प्राप्त करेंगे। सेकंड है हमारा डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। किसी भी समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले जब भी हम समस्या विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने नहीं बैठ जाते। हम उसके लिए क्या लिखते हैं, उसका जो समस्या को समझने के बाद हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। हमने समस्या का जो भी समाधान किया है उसको हम चरणबद्ध स्टेप्स के अंदर लिखते हैं, जिसे को हम एल्गोरिदम कहते हैं। किसी भी समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले उसका समाधान करना आवश्यक है। समाधान को नेचुरल लैंग्वेज में दर्शाया जाता है, जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन समझ सकता है। कंप्यूटर जो समझता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, लेकिन जो ह्यूमन समझता है वो होती है नेचुरल लैंग्वेज। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। अगर कोई एक इंडियन किसी प्रोग्राम के लिए किसी समस्या को समाधान कर रहा है तो अपने हिंदी लैंग्वेज में लिखेगा, कोई वैसे ब्रिटिश है वो इंग्लिश में लिखेगा, चाइनीज लैंग्वेज में लिखेगा। मतलब कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जिसको ह्यूमन समझता है, उसके अंदर हम चरणबद्ध स्टेप्स के अंदर जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। उदाहरण के लिए, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, उदाहरण के लिए एक डिश के लिए बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी तरह से लिखी रेसिपी को एक एल्गोरिदम मानकर कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आप कोई किचन के अंदर कोई एक डिश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक आप कुकिंग बुक का इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग बुक के अंदर क्या होती है, अलग अलग डिशेज के लिए रेसिपी लिखी हुई रहती है। जो रेसिपी लिखी हुई होती है वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई रहती है, जिससे कि जो भी उसको पढ़ रहा है उसको अच्छे से समझ में आए। तो एल्गोरिदम को भी आप इसी तरीके से मान लो, मतलब किसी डिश के लिए एक रेसिपी मान लो, मान कर एल्गोरिदम को आप कल्पना कर सकते हो। स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के साथ काम किया जाए तो एक स्वादिष्ट डिश तैयार होती है। वैसे ही एल्गोरिदम के अंदर हमने जो भी चरण लिखे हैं उनके अनुसार अगर काम किया जाए तो हम अपने कंप्यूटर के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम निर्मित कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिदम संभव है और हमें सबसे उपयुक्त एल्गोरिदम का चयन करना होता है। अब जैसे स्टूडेंट, कोई भी एक समस्या हमारे पास में आ गई कंप्यूटर के लिए, तो हो सकता है उसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो, एक से अधिक सॉल्यूशन हो, लेकिन उन सभी सॉल्यूशंस के अंदर से सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है, हमको उसको फॉलो करना होता है। मतलब कि ऐसा कोई एल्गोरिदम जो बहुत कम समय में आउटपुट देता है, कम इनपुट लेता है, कम मेमोरी लेता है, उसी को हम सबसे अच्छा एल्गोरिदम मानेंगे और वही मार्केट के अंदर चलेगा। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत स्लो काम कर रहा है, जो आपका आउटपुट बहुत लेट दे रहा है, बहुत मैक्सिमम इनपुट आपसे ले रहा है, मतलब आपकी टोटल मिलाकर आपके समय की वेस्टेज हो रही है, आपके पैसे की वेस्टेज हो रही है, अगर ऐसी चीज़ अगर आप मार्केट में उतारते हो तो वो नहीं चलेगी। हमको एक ऐसा प्रोग्राम विकसित करना होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा जो बहुत ही कम इनपुट लेता है, बहुत ही कम जगह घेरता है और बहुत कम कॉस्ट में आ जाता है। जो स्टूडेंट, हमको किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हम एल्गोरिदम विकसित करते हैं वो ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी एल्गोरिदम विकसित करते हैं वो एकदम उपयुक्त एल्गोरिदम होना चाहिए। हो सकता है कि आप समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर सको, लेकिन उन सभी तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है उसको आप फॉलो करोगे। अब जो थर्ड स्टेप है हमारा एल्गोरिदम विकसित करने के बाद, अगर हमने एक अच्छा एल्गोरिदम विकसित कर दिया है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्रोग्राम डेवलप करना, मतलब कोडिंग। कोडिंग के अंदर क्या करते हैं, एल्गोरिदम का विश्लेषण करने के बाद हमें एल्गोरिदम को प्रोग्राम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिससे कंप्यूटर द्वारा वांछित समाधान उत्पन्न करने के लिए समझा जा सकता है। मतलब अगर हमने एक एल्गोरिदम का समस्या का विश्लेषण कर लिया अच्छे से, उसका एल्गोरिदम विकसित कर दिया, मतलब कि हमें समस्या का समाधान मालूम चल गया, अब उसको हमको सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित करना है, जिसके द्वारा हम अपना वांछित आउटपुट प्राप्त, मतलब जो हमारा जिस समस्या के समाधान के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था उस समस्या का समाधान कर सकें कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए अलग अलग प्रकार की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई प्रकार की होती है, तो हम अलग अलग प्रकार की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करते हैं जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। समाधान के बाद कोडिंग प्रक्रियाओं के विवरण को रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंटेशन करना भी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम लिख लेते हो तो प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट सेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी बनाते हो, अर्थात मतलब कि आपने जो काम किया है
वो आपने काम कैसे किया है, उसके अंदर आपने क्या क्या सोचा है, वो सब उन सभी का एक दस्तावेज बनाना। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई और प्रोग्रामर हमारे प्रोग्राम पर काम करे तो उसको वो दस्तावेज पढ़कर मालूम चल जाए कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, क्यों, और उसके अंदर क्या काम हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपने किसी समस्या का समाधान किया है तो उस समस्या के समाधान के बारे में आप ही जानते हो। अगर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे, उसके दस्तावेज बना दोगे, तो उनको पढ़ करके कोई भी समझ सकता है कि आपने किन चीज़ों पर रिसर्च की है। तो इसलिए ही प्रोग्राम बनाने के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। उन सभी प्रोग्राम्स में आपने क्या काम किया है, कैसे उन सभी प्रोग्राम्स को लिंक किया है, कोई नया पर्सन जो उसके ऊपर अभी भी काम कर रहा है वो समझ नहीं पाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है तो वो नया पर्सन उनको पढ़ करके समझ सकता है कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है और आगे उस काम को आगे और डेवलप कर सकता है। इसलिए जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसकी प्रक्रियाओं की विवरण को रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंटेशन करना भी महत्वपूर्ण होता है। अब स्टूडेंट, जब हमने प्रोग्राम डेवलप कर लिया है उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, वो होता है डिबगिंग एंड टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसको अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिससे कि मालूम चल जाए कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो हर एक स्थिति के अंदर हमको सही आउटपुट दे रहा है और यूजर की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। बनाए गए प्रोग्राम का विभिन्न मापदंडों के ऊपर परीक्षण किया जाता है। एक प्रोग्राम को बिना गलती किए तय समय पर, तय समय का मतलब क्या है, अगर आपका प्रोग्राम बनाया हुआ सॉफ्टवेयर स्लो काम कर रहा है तब भी वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा। इसलिए बनाए गए प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो बिना गलती किए तय समय पर यूजर की सभी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लॉजिकल एरर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट, लॉजिकल एरर से मतलब क्या है, आपने प्रोग्राम बना लिया, आपका प्रोग्राम बिना कोई एरर के आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम में आपने जो कोड लिखा है उस कोड लिखने में कोई गलती नहीं है। अगर कोड लिखने में गलती होती तो आपका प्रोग्राम प्रोसेस ही नहीं होता, लेकिन वो प्रोग्राम आपका प्रोसेस हो गया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, लेकिन आउटपुट सही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, उसमें लॉजिकल एरर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे 2/2 किया तो आंसर आया 1, 3/3 किया आंसर आया 1, 10/2 किया आंसर आया 5। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आता है अनंत। अगर आपने जैसे 2/0 किया तो आंसर क्या आएगा, अनंत। तो अनंत स्थिति को हमारा कंप्यूटर कभी हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए हम तो किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करना एक लॉजिकल एरर होती है, जिससे हमारा आउटपुट कभी भी सही नहीं आता है। तो इस प्रकार के एरर बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी लॉजिकल एरर नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मतलब हमारी IT इंडस्ट्री, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन मतलब बहुत ही जटिल एप्लीकेशंस को विकसित करते समय यूनिट और कंपोनेंट टेस्टिंग मतलब अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है। कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और स्वीकृति परीक्षण जैसे मानकीकृत स्टैंडर्ड परीक्षण विधियों का पालन करता है। अब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है इन सभी परीक्षणों का पालन इसलिए करती है जिससे कि जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो हर एक परिस्थिति के अंदर खरा उतरे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यह सुनिश्चित करना होता है कि सॉफ्टवेयर सभी व्यावसायिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब कि जितनी हमने टेस्टिंग की है ये सभी सुनिश्चित करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे सभी व्यावसायिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। डिबगिंग का अर्थ प्रोग्राम में से एरर्स को ढूंढना और उसे सॉल्व करना होता है। डिबगिंग मतलब क्या, टेस्ट तो हमने कर लिया, उसके बाद डिबगिंग क्या होती है कि हम उसको अलग अलग परिस्थिति के अंदर अलग अलग इनपुट देते हैं और उससे अलग अलग आउटपुट प्राप्त करते हैं। मतलब अलग अलग इनपुट क्यों देते हैं, ताकि हम उसको अलग अलग परिस्थिति के अंदर हर बार उसके अलग अलग इनपुट देकर के उसको टेस्ट करें कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं डिबगिंग। तो डिबगिंग का अर्थ प्रोग्राम में से एरर्स को ढूंढना और उससे सॉल्व करना होता है। यह काम तब तक किया जाता है जब तक प्रोग्राम में से सभी एरर्स को नहीं निकाल लिया जाता है। स्टूडेंट, जब तक हम प्रोग्राम में से सभी एरर्स को नहीं निकाल लेते तब तक हम प्रोग्राम को डिबग करते रहते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं। स्टूडेंट, ये सब हो जाने के बाद हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हम यूजर को सौंप देते हैं। अब स्टूडेंट, यूजर को सॉफ्टवेयर सौंपने के बाद भी अगर यूजर को कोई प्रॉब्लम आती है तब भी हम उसकी मेंटेनेंस और फिक्सिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब स्टूडेंट, ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। कल हम देखेंगे कि हम एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, एल्गोरिदम के बाद उसका जैसे एल्गोरिदम तो हो गया चरणबद्ध स्टेप्स, उसके बाद में हम किस प्रकार से उसका डायग्राम के रूप में उसको बनाते हैं, मतलब एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट।
तो वो हम आगे की वीडियोस के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।